Hey my lovely friends, welcome back to my channel. I hope guys आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो. सो आज मैं फाइनली इस स्टोरी के लास्ट पार्ट लेके आ गई हूँ. एंड मुझे नहीं पता ये स्टोरी किसको कैसा लगा है, किसी को अच्छा लगा है, शायद किसी को बुरा लगा है, पता नहीं. बट जो भी हो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में कैसा लगा है. एंड दूसरी बात, जैसे कि जब मैंने थ्री स्टोरी को पोस्ट किया था कि मैं कौन सा वाला बताऊँ, मतलब शेयर करूँ, तो अब में से 50-50 लोगों ने अनवेटेड प्रेगनेंसी एंड कुछ लोगों ने फोर्स टू बी अ माफिया हस्बैंड चूज़ किया था. तो मैंने बताया था कि इसके बाद मैं वही शेयर करूँगी. सो या मैं इसके बाद वही स्टोरी शेयर करूँगी जो कि एक माफिया स्टोरी होगा. इवन वो स्टोरी लिटिल बिट टॉक्सिक है. अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि मुझे टॉक्सिक स्टोरी बिल्कुल नहीं पसंद, पर मैं क्या कर सकती हूँ. मैं एक एक्सप्लेनर हूँ, मुझे सबका पसंद नापसंद भी तो देखना पड़ेगा ना. तो कुछ लोग बहुत टाइम से ही, बहुत पहले से मुझसे डिमांड कर रहे थे कि उनको टॉक्सिक स्टोरी चाहिए, सुनना है. तो मैंने सोचा कि ओके, कुछ लोगों को टॉक्सिक स्टोरी सुनना है एंड कुछ लोगों को ज़्यादा टॉक्सिक स्टोरी पसंद नहीं है, एक लिमिटेड, मतलब एक लिमिट तक पसंद है. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं टॉक्सिक बनाऊं बट एक लिमिट तक. तो यही सोच के मैंने ये स्टोरी को लिखा था. तो अब जब शेयर करेंगे तो आप लोग देखना, फिर मुझे बताना कि कैसा लग रहा होगा वो वाला स्टोरी. ओके, तो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे वाले का देखेंगे. तो चलो अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ. तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारी वांजी को सारे सच्चाई पता चल गया था, 5 साल पुराने वाला भी. इवन वो क्यों जाओ के पीछे पड़ा हुआ है, जाओ को बर्बाद करना चाहता है, सब कुछ वांजी को पता चल गया था. उससे भी बड़ी बात, वांजी को जब ये पता चला कि विंग की मॉमी थी जिसने ये सब कुछ किया, जिसने अपनी बेटे की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, क्योंकि क्योंकि उनकी स्टेप डॉटर को वांगजी चाहिए था. एक माँ ऐसे कैसे कर सकता है, अपनी खून को छोड़ के किसी और के लिए इतनी सारी चीज़ कैसे कर सकता है, अपने बच्चे के साथ गलत कैसे कर सकता है. वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था एंड वांगजी के सामने कल विंग एकदम टूट गया था. वो जिस तरीके से रो रहा था, जिस तरीके से वो बिखर चुका था, वो वांगजी अपनी आंखों से देखा था, अपनी आंखों से. एंड उसने मन में डिसाइड कर लिया था वो बर्बाद कर देगा, सबको सबको बर्बाद कर देगा, बट अपनी तरीके से. वो नहीं चाहता कि इन सारी चीज़ों में विंग आए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग की ये नाजुक सी हाथ गंदे हो जाए. अगर गंदा ही होना है तो वांगजी का हाथ गंदा हो. हाँ, ये डिसाइड कर लिया था. एंड वांगजी ने विंग को प्रॉमिस भी किया था कि जस्ट 2 दिन के अंदर सब कुछ वांगजी ठीक कर देगा. एंड उसके बाद वांगजी एंड विंग एंड आईवन एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेगा. गाइस, मैं लिटरली सॉरी कि नीचे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है. मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं उनको जाके चुप नहीं करवा सकती, तो ऐसे ही मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो आप इस नॉइस को इग्नोर करना. ओके, तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं. तो उसके बाद हमारी वांगजी, आईवन, विंग एक साथ सो गया था. बट नेक्स्ट डे जब हमारी विंग की आंखें खुलाना तो उसने देखा बेड पे आईवन है, वो लेटा हुआ है, बट वांगजी की जगह खाली था, वांगजी नहीं था. ये देखने के बाद विंग एकदम तुरंत उठ गया था एंड वो आसपास चेक किया तो उस रूम में कहीं पे भी वांगजी नहीं था. तो विंग को लगा कि शायद वो वॉशरूम में गया होगा, तो वो वॉशरूम की तरफ गया, बट वहाँ पे भी वांगजी नहीं था. तो विंग को थोड़ा सा शॉक लगा कि इतनी सुबह वांगजी कहाँ गया. तो वो पूरे घर को मतलब देखा, कहीं पे भी वांगजी नहीं था. तो विंग थोड़ा शॉक्ड हो गया था कि इतनी सुबह सुबह लानसन कहाँ गया है और उसे बोल के क्यों नहीं गया है, क्योंकि अभी गाड़ी में जस्ट 7 बज रहे थे. तो हमारी विंग जो अंदर मतलब अपनी आईवन के पास जाने ही वाला था, तभी जो मेन दरवाज़ा था ना उसको ओपन होने की शोर आया. तो विंग पीछे मुड़ के देखा तो वांगजी कहीं से आ रहा था. हाँ, एकदम सूट बूट पहन के, ऐसा लग रहा था कि वो ऑफिस गया है. तो विंग ने देखा और बोला, लानसान क्या तुम ऑफिस गए थे. तो वांगी जो है ना वो विंग की तरफ देखा और बोला, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए. हाँ, आर यू ओके, सब कुछ सही है ना. मैं तो बहुत धीरे से आई, फिर भी तुम्हारी नींद खुल गई क्या. तो मैंने बोला, नहीं, मेरा नींद पहले ही खुल चुका था, मैं तो बस तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम नहीं थे. तो हमारी वांगी जो है ना वो एकदम विंग के पास आया, विंग की जो बैग है उस पर अपने हाथों को रखा एंड विंग एकदम किचन बोला, क्या मेरी ओमेगा मुझे मिस कर रहा था. हाँ. तो विंग ने देखा बोला, नहीं.
ऐसा नहीं है, बस मैं सोच रही थी। वैसे तुम कहाँ गए थे? तो हमारी वांगजी जो है ना, वो सीधा विंग के लिप्स पे एक किस किया एंड विंग एकदम शॉक्ड हो गया था। वो वांगजी को देखा बोला, तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी तक ब्रश भी नहीं किया। तो वांगजी ने बोला, तो क्या हुआ? तुम ब्रश करो या फिर ना करो, मुझे क्या, मुझे तुम्हें किस करना है तो मैंने कर ही दिया। तो विंग ने देखा एंड बोला, परवट कहीं का। तो हमारी वांगजी ने बोला, परवट? अपनी ओमेगा के साथ ये सब करते हुए कौन परवट होगा? ये तो मेरी अधिकार है जो मैं कर रही हूँ। तो विंग ने देखा एंड बोला, हटो, मुझे अंदर जाना है, आईवन उठ जाएगा। तो वांगजी जो है ना कि स्माइल किया एंड विंग अंदर ही जाने वाला था एंड वो फिर से रुक गया एंड वो वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, तुमने बोला नहीं, तुम कहाँ गए थे? तो हमारी वांगजी ने बोला, मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किस लिए गई थी, ये सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा अपने आप ही। जस्ट वेट करो 11 बजे की। 11 बजे जो न्यूज़ आएगा ना टीवी में, वो साथ में बैठ के देखेंगे, ओके? एंड पता चल जाएगा। तो विंग को समझ नहीं आया, क्या 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 मतलब है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड तभी जो है ना हमारी वांगजी जो बोला, चलो चलो चलो, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बना लेती हूँ। तो विंग ने बोला, मैं बना लूँगी। तो वांगजी ने बोला, नहीं, मैं बनाऊँगी तुम लोगों के लिए, ठीक है? तो जब जाओ अच्छे से तैयार हो जाना और अच्छे कपड़े पहन के आना, ओके? तो विंग वांगजी के बिहेवियर देख रहा था। वांगजी का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था, बहुत। कल रात से ही वांगजी के बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इतनी चेंज क्यों हो गया है। क्योंकि वांगजी को गुस्सा होना चाहिए था या फिर विंग को कुछ बोलना तो चाहिए था ना। बट कल के बाद से वांगजी उसे कुछ नहीं बोला, जस्ट नॉर्मली बिहेव कर रहा था, प्यारी प्यारी बात कर रहा था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था वांगजी की ये बिहेवियर। तो उसके बाद हमारी जो वांगजी है वो अच्छे से खाना बनाया एंड फिर वो खुद आज आईवन को उठाने के लिए गया था। क्योंकि विंग ने ट्राई किया था, आईवन उठ ही नहीं रहा था। तो विंग जब वो नहीं उठा पाया तो वांगजी गया एंड वांगजी बस कुछ नहीं बोला, वो सीधा गया, आईवन को उठाया एंड जाके बाथटब में बिठा दिया था पानी के अंदर। एंड ये देख के विंग एकदम शॉक्ड हो गया था। उसने बोला, लांस तुम क्या कर रहे हो? एंड आईवन भी एकदम शॉक्ड हो गया था, क्योंकि जब उसे पानी में बैठा दिया तो ठंडा ठंडा फील हो रहा था ना, तो वो भी अपनी आंखों को खोल के देख रहा था। एंड वांगजी जो है ना उसने बोला, क्या, मैंने क्या किया? तुम उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे, वो उठ नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि एक साथ वो उठ भी जाएगा, उसे नहाना भी हो जाएगा। तो वांगजी ने देखा, बोला, तुम भी ना, ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। तो वांगजी ने पाउट किया, बोला, तो कैसे करना चाहिए, प्लीज़ बता दो मेरी ओमेगा, तो मुझे हेल्प हो जाएगा। एंड वांगजी जिस तरीके से पाउट करके बोल रहा था ना, विंग को एकदम हंसी आ गया। उसने बोला, तुम्हें हो क्या गया है, तुम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो? तो वांगजी ने बोला, मैंने क्या किया? हाँ, तुम कब से मुझे बस डांटे जा रहे हो। वो बहुत प्यारी प्यारी बिहेव करने स्टार्ट कर दिया विंग के साथ एंड विंग को बहुत अनॉयड फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसने बोला, तुम यहाँ से जाओ, मैं उसको लेके आ रही हूँ। तो वांगजी ने बोला, ओके, बट आईवन तो नहा लिया, तुम तो आईवन को नहा दोगे। तो ये बोल के वो रुक गया था एंड विंग ने देखा एंड बोला, तो वांगजी एकदम हमारी विंग के कानों के पास गया एंड बोला, क्या तुम मुझे भी नहा दोगे अच्छे से, रगड़ रगड़ के? एंड विंग ने देखा बोला, चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ, शेमलेस कहीं का, तुम अभी निकलो, यहाँ से निकलो। एंड वांगजी एकदम हंस रहा था विंग के बिहेवियर से, क्योंकि विंग के चीक्स एकदम रेड हो चुका था। एंड वांगजी ने देखा एंड बोला, विंग ट्रस्ट मी, जब तुम मेरी बातों से ऐसे शर्म फील करते हो, ऐसे शर्मा जाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। एंड विंग को इतना गुस्सा आ रहा था, ये इंसान को सडनली हो क्या गया है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड वांगजी देन उसके बाद विंग को और टीज़ नहीं किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब विंग फटी जाएगा अगर उसने और थोड़ा टीस कर दिया तो। उसके बाद वांगजी बाहर चला गया था, तब दूसरे वॉशरूम में। फिर वो अच्छे से नहा के बाहर आया तो आईवन एंड विंग भी बाहर आ गया था। तो वांगजी फिर उन तीनों के साथ बैठ के खाना खा रहा था, आईवन के साथ बहुत सारी बातें कर रहा था एंड आईवन भी बहुत सारी बातें कर रहा था, ऐसे ही चल रहा था। एंड उसके बाद हमारी विंग एंड वांगजी जो कि मतलब सोफे में बैठ गया था एंड हमारी विंग के दिमाग में अभी भी चल रहा था 11 बजे की न्यूज़, क्या कुछ आने वाला है? तो वो वांगजी की तरफ देखकर बोला, तो क्या तुमने कुछ किया है और क्या कुछ होने वाला है? तो वांगजी ने देखा एंड बोला, कुछ तो होने वाला है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, तुम्हें जाननी है? तो हमारी जो विंग है ना वो अपनी सर को नोट कर दिया था। तो वांगजी ने बोला, हाँ, अगर तुम्हें जाननी है तो 11 बजे के लिए वेट करो, फिर पता चल ही जाएगा। ये बोल के वो उठ के सीधा आईवन के रूम में चला गया था एंड विंग शॉकिंगली वहाँ पे बैठा हुआ था। तो ऐसे ही विंग जो कि
अपने रूम में चला गया था एंड लैपटॉप पे अपनी कुछ काम कर रहा था एंड वांग जी आईवन के साथ उसके रूम में उसकी मतलब जो होमवर्क है ना उसको करने में हेल्प कर रहा था, क्योंकि आईवन ने मतलब बोला था कि करने के लिए। तो वांग जी उसके साथ अपनी टाइम मतलब स्पेंड कर रहा था। तो ऐसे ही देखते देखते मतलब 11 बज गया था। एक तरफ हमारी वांग जी को भी होश नहीं था, विंग को भी नहीं था। बट सडनली हमारी विंग के फ़ोन पे मैडम यू का कॉल आया। हाँ, मैडम यू ने कॉल किया एंड विंग जो है ना वो कॉल को रिसीव किया, बोला हाँ आंटी क्या हुआ, आपने इस टाइम पे कॉल किया। तो मैडम यू ने बोला क्या तुमने ये सब कुछ किया है। तो विंग को पहले समझ नहीं आया, उसने बोला क्या। तो जो मैडम यू है ना उसने बोला अभी के अभी न्यूज़ चालू करो और क्या तुमने ये सब किया है। तो इनको समझ नहीं आया, बोला आंटी मैंने क्या है, मैंने क्या किया है। तो मैडम यू ने बोला अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया है ये सब, हाँ किसने किया। तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैडम यू ने बोला अभी की अभी न्यूज़ चालू करो और देखो क्या हो रहा है। तो विंग जो है ना वो जल्दी से उस रूम में चला गया था जिस रूम में टीवी रखा हुआ था, सोफे वाले रूम। तो वहाँ पे जाने के बाद वो जल्दी से टीवी को चालू किया एंड फिर वो न्यूज़ चैनल को जब चालू करके बैठा ना तो वहाँ पे चल रहा था जाओ फैमिली के बारे में बात। एक्चुअली जाओ फैमिली की जो मिसेस जाओ है उनके बारे में बात चल रहा था। उनकी जो पहली शादी हुआ था ना, हाँ, जो अंकल फैमिया के साथ उनकी शादी हुआ था, मैरिड सर्टिफिकेट, उसके बाद मैरिज फ़ोटो, ये सब कुछ न्यूज़ में आ गया था। क्योंकि जाओ भी एक अच्छा खासा मतलब बिजनेस कंपनी था या फिर अच्छा कंपनी था, तो लोग मतलब जानते थे मिसेस जाओ के बारे में, मिस्टर जाओ के बारे में। तो जब ये आया ना तो सारे लोग बात करने स्टार्ट कर दिया था एंड उसके बाद जितनी भी सच है वो सब कुछ मिसेस जाओ मतलब जो कांग्से सरन है उनके बारे में बताया जा रहा था कि उन्होंने क्या क्या किया, किस तरीके से मिस्टर जाओ को फंसाया। उनका एक बच्चा भी था, उस बच्चे को उन्होंने छोड़ दिया पैसे की वजह से, सब कुछ न्यूज़ में चल रहा था। एंड विंग जो अपने कपड़ों को एकदम पकड़ के बैठ गया था, वो बस वो सब कुछ देख रहा था। विंग ने ये सब कुछ कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं। पर ये किसने किया, हाँ किसने किया। एंड यही बोल के जो है ना वो सीधा आयुआन के रूम की तरफ देखा। तो उसके दरवाजे पे हमारी वांग जी हाथों को फोल्ड करके उस न्यूज़ को देख रहा था एंड उसकी फेशियल जो रिएक्शन था ना वो देख के विंग को 1 मिनट लगा, मतलब नहीं लगा कि ये किसने किया है। उसे बहुत अच्छे से पता चल गया था एंड वो जस्ट वहाँ पे बैठ के वांग जी को देख रहा था एंड उसके कानों में वो सारी न्यूज़ वगैरह आ रहा था। एंड वांग जी जो धीरे धीरे चल के विंग के पास आ रहा था, 1 कदम 2 कदम ऐसे करते करते जब वांग जी एकदम विंग के पास आ गया था ना, तब तक विंग ने अपनी आंखों की एक बार भी पल के नहीं झपकाया था। वो सिर्फ वांग जी को देखे जा रहा था एंड वांग जी जो एकदम विंग के पास फ्लोर में आके बैठ गया अपनी घुटनों में एंड विंग के हाथों को पकड़ लिया एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला बेबी। एंड हमारी विंग जैसे वांग जी को देख रहा था एंड वांग जी ने बोला अभी और भी कुछ होना बाकी है, और भी कुछ, तुम शांत हो जाओ बस। एंड उसके बाद जो है ना वांग जी जो रिमोट को लिया एंड दूसरे और एक फेमस जो टीवी चैनल था उसको चालू किया एंड वहाँ पे कुछ और चालू था। हाँ, वहाँ पे मैडम कांग्से सरन की दूसरा न्यूज़ चल रहा था, जहाँ पे उन्होंने कांग्से सरन ने मतलब लूसी के वजह से वांग जी के साथ एंड विंग के साथ जो किया वो आ रहा था। मतलब वहाँ पे वांग जी ने ऐसे ही दिखाया था जो सच था कि एक औरत ने अपनी ही बच्चियों के साथ किस तरीके से गलत किया, जो भी सारी चीज़ था ना वो सब कुछ चल रहा था। एंड विंग जो बस वांग जी की तरफ देख रहा था, सिर्फ वांग जी की तरफ। एंड हमारी वांग जी ने बोला अब मैं लीगली स्टेप लूँगी, मैं तुम्हारी माँ को जेल में भेज दूँगी एंड साथ में लूसी को भी, क्योंकि उसने ही ये सब करने के लिए तुम्हारी माँ को फोर्स किया था, तो वो दोनों ही जेल में जाएंगे। एंड ये बोलने के बाद हमारी जो वांग जी है ना वो विंग की तरफ देखा तो विंग मतलब कुछ नहीं बोल रहा था, वो एकदम शांत था। एंड हमारी वांग जी जब विंग की गालों को पकड़ा एंड बोला बेबी क्या हुआ, तब हमारी विंग की आंखों से आंसू आ रहा था बहुत ज़्यादा। वो बस अपनी आंखों को मतलब आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसके मुंह से एक शब्द बाहर नहीं आ रहा था, बट उसका आंखें सब कुछ बता रहा था। उसका पेन, जो पेन उसे फील हो रहा था, जो पेन जो दर्द उसे महसूस हो रहा था, वो सब कुछ उसकी आंखें जाहिर कर रहा था। एंड हमारी वांग जी जल्दी से विंग को हक कर लिया एंड बोला
क्या हुआ, पेन हो रहा है इस औरत के लिए? तो हमारी विंग जो है ना अपने सर को मतलब हिला रहा था कि नहीं। तो वांग जी ने बोला देन। तब हमारी विंग ने बोला मुझे मुझे बहुत बहुत सुकून फील हो रहा है, बहुत शांति फील हो रहा है। तुम्हें पता है, मुझे जब से सब कुछ पता चला है, मैं बस यही सोचती थी कि मैं कैसे इस औरत को बर्बाद करूं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा नाम था, वो था जाओ। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूं। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं जाओ से भी बड़े फैमिली के पास जाऊंगी। और मुझे पता था जाओ से बड़े फैमिली लान फैमिली है, एंड इस वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगी और मैं उनको बर्बाद कर दूंगी। वांग जी, वांग जी जो है ना वो उनकी बातों को सुन के उसको थोड़ा सा बुरा तो लगा, बट वो उनकी सिचुएशन कहीं ना कहीं समझ रहा था। तो उसने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे इस काबिल समझा कि तुम मुझे शादी करके तुम्हारी कातिल को सज़ा दे सकते हो। तो विंग जब वांग जी को देखा न बोला I'm सॉरी वांग जी, मैं तो तुम्हारी यूज़ नहीं करना चाहती थी, बट उस टाइम मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मुझे बदला लेना है, बस बदला लेना है। तो हमारी जो वांग जी था ना उसने बोला ओके क्या हो गया है, रो मत, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है ना आज, तो हम अब सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। हम आज बहुत बड़ा होटल में जाएंगे, वहाँ पे खाएंगे फिरेंगे घूमेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, ओके। तो हमारी जो विंग है ना वो बस देख रहा था और बोला हाँ। तो वांग जी ने बोला बताओ ओके हम जाएंगे, तुम जाओगे ना? तो विंग ने अपनी सर को हिला दिया था एंड वांग जी ने बोला दैट्स माय बॉय, ये बोल के वो विंग के फॉरहेड पे किस किया एंड उसे उसी तरीके से अपनी जो सीने में लगा के रखा था। बट उन दोनों को नहीं पता था दूसरी तरफ जाओ फैमिली में तो तूफान छा गया था। हाँ, एक तूफान आ गया था, क्योंकि जो सारे मीडिया वाले हैं जितनी भी है वो सारे जाओ फैमिली के नीचे खड़ा हुआ था। लोग चिल्ला रहे थे, मिसेस जाओ को बहुत भले बुरे बोल रहा था। जो मिसेस जाओ है वो मतलब इतना डरा हुआ था, एंड जो मिस्टर जाओ है वो तो मतलब जो कांग से सरन है उनके गालों पे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा था उनको धोखा देने के लिए, उनको इतनी बड़ी बात छुपाने के लिए। एंड मिस्टर जाओ बहुत ज़्यादा चिल्ला भी रहा था उनकी बेटी के ऊपर भी कि उनकी बेटी ने उनको फोर्स किया है, क्योंकि जो कांग से सरन है वो बता दिया था। तो मिस्टर जाओ दोनों से ही बहुत ज़्यादा ही बुरे फील कर रहे थे। उनका जो वाइफ है उन्होंने भी उनको धोखा दिया एंड उनका बेटी भी बहुत बुरी निकली। मिस्टर जाओ को अपनी पूरा ज़िंदगी ही झूठ लग रहा था एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो कांग से सरन से डिवोर्स दे देगा। हाँ, वो डिवोर्स दे देगा, वो ऐसी औरत से नहीं रह सकता एक साथ, तो कभी भी नहीं। ये बात कहीं ना कहीं वो कांग से सरन को बता भी दिया था एंड कांग से सरन एकदम जल्दी से जो है ना वो मिस्टर जाओ के पैरों के मतलब बैठ गया था, पैर पकड़ के बोल रहा था प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं मानती हूँ कि मैंने आपको सच नहीं बताया था, मैं डर रही थी कि आप मुझे छोड़ दोगे, तब मैं आपको पसंद करने लगी थी, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती थी। और रही बात हुई की तो मैं उसे माफ़ी मांग लूँगी, मैं सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांग लूँगी, प्लीज़ आप मुझे मत छोड़िए, आप मुझे मत छोड़िए। और दूसरी तरफ जो जाओ लुशी था ना वो बोला डैड इस औरत को माफ़ मत करना, इस औरत ने हमें धोखा दिया है। तभी जो है ना जो हमारे कांग से सरन था वो गुस्से में जाओ लुशी की तरफ देखा एंड बोला तुम मुझे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, तुम्हारी बातों की वजह से तुमने जिस तरीके से मुझे बोला था, मुझे फोर्स किया था, उस वजह से मैंने मेरी बेटे के साथ गलत किया, तुम्हारी बात सुन के मैंने ये सब कुछ किया था। तो सारे ब्लेम मुझे करने से पहले अपने आप को भी देखो, तुम भी उतनी ही जिम्मेदार हो जितनी मैं हूँ, तो अपने आप को इनोसेंट मत समझना। वो इस तरीके से बोल रहा था। तो जो जाओ लुशी था वो एकदम गुस्से में आ गया था। उसने बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मुँह के ऊपर बात करोगे? हाँ, तुम मेरी फादर की एक स्लेव हो, स्लेव, एंड उसके पास ही रहना। एंड दूसरी तरफ मिस्टर जाओ ये सब कुछ देख रहा था। क्या उनकी परवरिश में इतनी ही कमी रह गया है जो उनकी औलाद ऐसा बना है, या फिर उन्होंने जिस औरत को
सोचा था कि ये उनकी बच्चे की परवरिश अच्छे तरीके से करेगा, वो नहीं कर पाया, क्योंकि मिस्टर जाओ को लग रहा था कि सारा गलती ही कांग्से सरन की। कांग्से सरन ही वो इंसान है जिन्होंने जाओ लुसी को अच्छी परवरिश नहीं दे पाया। एंड कांग्से सरन जो कि मतलब रोए जा रहा था। एंड मिस्टर जो जाओ था उसने बोला, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी, जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी, और तुम निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। एंड जो जाओ लुसी था ना, उसने भी बोला, हाँ डैड, इस औरत को हमारे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो है ना, जो कांग्से सरन था वो जल्दी से जाओ लुसी के पास आया एंड जाओ लुसी के हाथों को पकड़ा एंड बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी डैड को समझाओ कि ऐसा ना करे। तभी कांग्से बहुत ज़ोर से जो है ना वो लूसी के हाथों को पकड़ लिया था, तो लूसी को दर्द होने लगा, तो वो बहुत ज़ोर से कांग्से सरन को धक्का दिया था। तो कांग्से सरन एकदम सीधा जाके जो है ना एकदम नीचे गिरा था, तो उनकी जो सर है ना वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया था। एंड तभी जो मिस्टर जाओ था ना, उन्होंने उनकी बेटी की तरफ देखा, उनको भी गुस्सा आ गया था। पहले तो कांग्से सरन के ऊपर आ ही रहा था, एंड जाओ लुसी की इस तरीके के बिहेवियर देख के तो और भी गुस्सा आ गया। एंड वो जाओ लुसी की गाल पे इतनी ज़ोर से एक स्लैप मारा एंड बोला, तुम भी इस घर में रहने के लायक नहीं हो। काश कि मैं तुम्हें भी इस घर से निकाल सकती थी, बट नहीं, तुम्हें तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी, बहुत अच्छे से, और तुम्हारे साथ क्या करूंगी वो मैं देख लूँगी। तब तक कांग्से सरन के घर पे जो पुलिस एंड जो वकील है वो सब लोग आ गए थे, क्योंकि कांग्से सरन एंड जाओ लुसी के ऊपर केस लग चुका था जो कि वांग जी ने किया था। एंड उन लोगों को देख के तो सारे लोग तीनों का तीनों शॉक्ड हो गया था कि ये क्या हुआ। तभी जो है ना हमारी जो कांग्से सरन है वो खड़ा हो गया था। तभी जो मिस्टर जाओ आया बोला, आप लोग यहाँ पे। तो हमारी वो लॉयर ने बताया कि वांग जी इन दोनों के ऊपर केस कर दिया था। तो जाओ लुसी एकदम शॉक्ड हो गया था, नहीं, वो जेल नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। उसने क्या गलत किया, उसने कुछ गलत नहीं किया, सारी गलती ये कांग्से सरन की। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था एंड कांग्से सरन जस्ट रोए जा रहा था। तभी जो जाओ लुसी था ना वो सीधा दौड़ लगा के वो घर से बाहर चला गया था। उसके पीछे दो जो पुलिस कांस्टेबल था ना, मतलब जो लड़की थी वो भी मतलब पीछे पीछे जा रहा था, बट कांग्से सरन वहाँ पे ही खड़ा था। एंड जाओ लुसी अपनी कार को लेके सीधा बाहर चला गया था। एंड तभी वो दो पुलिस आया एंड बताने लगा, तो हमारी जो मिस्टर जाओ था वो बोल रहा था, आप लोग प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, मैं वांग जी से बात करूँगा, मैं वांग जी से बात करूँगा। तभी जो ना उन्होंने बोला, साइनी ही हमें भेजा है और आपको जो भी बात करना है, जैसे भी बात करना है, आप सारी बात कोर्ट में कर लेना। ये बोल के वो कांग्से सरन को गिरफ्तार कर लिया था। एंड दूसरी तरफ जाओ लुसी तो इतना ज़्यादा गुस्से में था, वो इतना डर गया था, उसे लग रहा था कि ये सारी जो चीज़ें हो रहा है सब कुछ उस विंग की वजह से हो रहा है। वो विंग की उसकी ज़िंदगी में आने के बाद से, विंग और विंग की माँ उसकी ज़िंदगी के आने के बाद से उसका ज़िंदगी हल हो चुका है। पहले वो विंग की माँ को देख नहीं पाता था, बट जब वो विंग की माँ उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगा है तो कांग्से सरन उनके ऊपर उसकी भड़क, मतलब जितनी भी गुस्सा सारी चीज़ें निकलता था। एंड इसी वजह से वो विंग के साथ जो भी किया वो कांग्से सरन को दे के ही करवाया था। एंड आज वो कांग्से सरन के साथ साथ वो भी फंस गया। एक वो जिस इंसान से पसंद करता था, जो लैन फैमिली की वो मेंबर बनना चाहता था, वो नहीं बन पाया। ऊपर से अब उसे जेल जाना पड़ेगा। नहीं, वो जेल नहीं जाएगा। एकदम वो साइको जैसा बिहेव कर रहा था। और उसके दिमाग में एक ही चीज़ आया, अगर वो इनको मार देगा तो शायद वो बच जाएगा। हाँ, वो बच जाएगा। और वांग जी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं रह गया। वांग जी उससे शादी करेगा। हाँ, यही चीज़ अच्छी बात है। यही सब कुछ सोच रहा था। तभी वो सीधा जो है ना हमारी वांग जी के घर के पास चला गया था। एंड वो वहाँ पे मतलब जब पहुँचा तभी देखा कि वांग जी, विंग एंड आईवन किस तरीके से एक साथ हाथ पकड़ के मतलब गाड़ी में बैठ गया था। मतलब एक हैप्पी फैमिली बन के वो लोग बाहर जा रहे थे। जैसे कि वांग जी ने बताया था कि विंग वो लोग आज घूमने जाएंगे, उनके लिए एक हैप्पी मोमेंट है, हैप्पी दिन है, तो इस वजह से वो लोग निकल गए थे। बट जब ये जाओ लुसी ने देखा, जाओ लुसी को इतना गुस्सा आ रहा था, उसको बर्बाद करके, उसकी फैमिली को बर्बाद करके, डिस्ट्रॉय करके ये लोग इस तरीके से एंजॉय कर सकता है, कैसे कर सकता है। नहीं, वो नहीं छोड़ेगा, वो इस विंग को नहीं छोड़ेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से वो वांग जी की जो कार है ना उसे फॉलो करने स्टार्ट कर दिया था। एंड वांग जी विंग जहाँ जा रहा था लूसी उन लोगों के पीछा कर रहा था। जिस तरीके से वांग जी, विंग, आईवन खुश है, वो खुशी लूसी को
मतलब एकदम सहन नहीं हो रहा था, उसका पूरा बॉडी शिवर कर रहा था गुस्से से। और ऊपर से उसका विंग की वो हंसी और भी सहन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जब उसे याद आ रहा था कि इस ओमेगा की वजह से उसका लाइफ हल हो चुका है, हल हो चुका है, और फर्स्ट टाइम उसके फादर ने उसे स्लैप मारा, आज उसका फैमिली बर्बाद हो गया है, उसका कंपनी डिस्ट्रॉय हो गया है, सब कुछ इस ओमेगा की वजह से, इस ओमेगा की वजह से उसके साथ वांग जी की शादी नहीं हुआ। वो गुस्से में सब कुछ देख रहा था, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था विंग की वो स्माइल, उसकी वो हैप्पीनेस। उसने डिसाइड कर लिया था वो विंग को नहीं छोड़ेगा, वो विंग को नहीं छोड़ेगा, वो विंग की जान ले लेगा। हाँ, अगर 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 वो विंग की जान ले लेगा तो वांग जी उसके पास लौट के आ जाएगा, और अगर वांग जी से उससे शादी कर लिया उसे लैंड के नाम मिल जाएगा, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, सब कुछ। हाँ हाँ, वो एकदम साइको जैसा बिहेव कर रहा था। एंड वांग जी विंग जहाँ जहाँ जा रहा था वो वहाँ ही पीछा कर रहा था। हमारी वांग जी, विंग एंड आईवन एक साथ बैठ के खाना खाया। फिर आईवन जो है ना वो बोला कि वो मतलब गेम खेलेगी, तो इस वजह से जो मॉल में बच्चों को खेलने की जगह होता है ना, हमारी वांग जी आईवन को वहाँ पे लेके गया था। एंड आईवन खेल रहा था एंड विंग बस देख रहा था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, आज उसे फादर को किया हुआ वो प्रॉमिस पूरा कर दिया था। उसने अपनी हिस्से की, अपनी बेटे के हिस्से की, इवन ग्रैनी, हाँ, जो ग्रैनी वैन नहीं, आंटी वैन एंड अंकल वैन की जो जान गया था, सब कुछ की बदला विंग ने ले लिया है। एंड आज विंग को बहुत बहुत रिलीफ फील हो रहा था। एंड उसने वांग जी की तरफ देखा एंड उसने आज डिसाइड कर लिया था कि अब से वो वांग जी को चांस देगा। हाँ, वो वांग जी को चांस देगा और वांग जी के साथ ही वो अपनी बाकी का ज़िंदगी हैप्पी हो के बिताएगा। जस्ट वो वांग जी एंड आईवन, बस इसके सिवा विंग को अब कुछ नहीं चाहिए। जहाँ पे हमारी विंग वांग जी के साथ एक न्यू लाइफ के बारे में सोच रहा था, वहाँ पे दूसरी तरफ जाओ लूशी विंग की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा था। उसके बाद हमारी जो आईवन एंड विंग है वो लोग फिर मॉल में घूमे, फिर खाना खाया एंड सब कुछ लूसी देख रहा था। एक साइको की तरह वो विंग वांग जी की पीछा कर रहा था जहाँ जहाँ वो लोग जा रहे थे। एंड उसके बाद हमारी वांग जी जो है ना वो मतलब अब घर पे जाने की बारी आ गया था, क्योंकि पूरा दिन उन लोगों ने बहुत इंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा। एंड शाम के वक्त हो गया था, तो विंग ने सोचा था कि वो अभी मैडम यू के घर पे जाएगा एंड उनसे मिलेगा, थोड़ा बात करेगा, तो विंग को और भी अच्छा लगेगा। तो इस वजह से हमारी वांग जी विंग सब जो है ना वो आ गए थे नीचे। तो हमारी वांग जी जो है ना विंग को एकदम मॉल के बाहर बोला, विंग तुम यहाँ पे वेट करो, मैं कार लेके आ रही हूँ, ठीक है, पार्किंग लॉट से। तो वांग जी की बात सुन के विंग अपनी सर को हिला दिया था। तभी जो है ना हमारी वांग जी चला गया था एंड दूसरी तरफ विंग एंड आईवन वहाँ पे खड़ा था एंड बात कर रहा था। एंड जो जाओ लूशी था वो कार में पहले ही आ गया था एंड वो बस विंग को देख रहा था। तभी हमारी जो आईवन है उसने देखा कि रोड की उस साइड में कुछ जो बैलून है ना, बहुत सारी बैलून रखा हुआ था, एक इंसान जो उसे सेल कर रहा था। एंड ये देखने के बाद आईवन बार बार बोल रहा था कि उसे बैलून चाहिए, उसे बैलून चाहिए, वो बहुत जिद कर रहा था। तभी हमारे विंग ने बोला, आईवन तुम्हारे डैड को आने दो, फिर वो ले आएगा तुम्हारे लिए। तो आईवन बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, उसे वो चाहिए ही था। उसके वजह से हमारी जो विंग है ना उसने आईवन की तरफ देखा एंड बोला, ओके मैं जा रही हूँ, तुम यहाँ से हिलोगे भी मत, तुम बस यहाँ पे खड़े रहोगे, तुम्हारी डैड आ रहा है और मैं बैलून लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो ये बोलने के बाद आईवन अपनी सर को हिला दिया था, वो स्माइल कर रहा था। तभी हमारी विंग जो है ना वो रोड के आसपास देखा तो वहाँ पे कम गाड़ी था, तो हमारी विंग जो कि उस साइड में चला गया था। एंड उसके बाद वो उस बैलून को बाई किया आईवन के लिए एंड उस साइड से, रोड की उस साइड से आईवन को दिखा रहा था कि वो बैलून खरीद ले। एंड आईवन बहुत खुश हो गया था, वो स्माइल कर रहा था। तभी जो दूसरी तरफ से हमारी लूसी था वो देख रहा था विंग की वो हैप्पीनेस, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और वो एक मौके की इंतज़ार कर रहा था विंग को उसकी रास्ते से हटाने के लिए, और उसे वो मौका मिल गया है। क्योंकि जब हमारी विंग इस साइड में आ रहा था ना तो लूसी आसपास देखा तो वहाँ पे ज़्यादा गाड़ी वगैरह कुछ नहीं था। अभी जब हमारी विंग मतलब आ रहा था तभी लूसी अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया था। हाँ, एंड वो एकदम जो है ना सीधा विंग की तरफ चला के जा रहा था। एंड विंग का नज़र सिर्फ आईवन के ऊपर था, क्योंकि वो उसने जब फर्स्ट टाइम मतलब आसपास देखा था पार होने से पहले, तब वहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं था, तो विंग को लगा कि वो पार हो जाएगा। बट तभी लूसी ने अपनी कार को स्टार्ट कर दिया था एंड
हमारी विंग जो आईवन की तरफ देख रहा था ना, सडनली वो कार हमारी विंग के एकदम विंग के पास आ गया था एंड विंग को टक्कर मारा एंड विंग जो एकदम मतलब नीचे गिर गया था, क्योंकि वो इतनी ज़ोर से उसे टक्कर मारा था ना कि विंग नीचे गिर गया था। एंड वो हमारी जो लूसी था वो एकदम खुश हो गया था एंड वो आगे की तरफ चला गया। हाँ, एंड वो गाड़ी की जो मिरर है ना, साइड मिरर, वहाँ से देखा तो विंग जो नीचे उसका बॉडी भरा हुआ था एंड विंग के बॉडी से ब्लड आ रहा था। एंड ये जो चीज़ हुआ ना, इसे तो लूसी बहुत खुश हो गया था। उसने तो सोच लिया था अब विंग जिंदा नहीं बचेगा, विंग मर जाएगा। यस, फाइनली उसने उसकी रास्ते की सबसे बड़े कांटे को हटा दिया है। एंड तभी जो आई-1 था ना, वो एकदम डर गया था एंड आई-1 की जो विंग के हाथों में जो बैलून था ना, वो एकदम ऊपर उड़ रहा था। एंड आई-1 जल्दी से उसके पापा के पास आया एंड विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था। वो बोल रहा था पापा पापा। एंड तभी जो है ना वो आसपास देख रहा था एंड वांग जी जो अभी तक आ नहीं रहा था, तो हमारी आई-1 वहाँ पे बैठ गया था एंड पापा पापा बोल रहा था। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ गए थे एंड सारे लोग वहाँ पे खड़े होके देख रहा था ना, आई-1 रो रहा था। तभी हमारी वहाँ पे वांग जी अपनी कार लेके आ गया था एंड वांग जी आसपास देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, ना आई-1 था ना विंग था। तो वांग जी थोड़ा शॉक्ड हो गया था एंड साइड में बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे। तो वांग जी उतर के देखने लगा कि वहाँ पे शायद हमारी विंग होगा। तो वो जब वहाँ पे गया एंड वो सबको हटा के देखा तो वहाँ पे उसने देखा आई-1 बैठ के रो रहा है एंड आई-1 के जो पैर है ना, उसके ऊपर विंग की सर रखा हुआ था एंड हमारी आई-1 जो है ना वो एकदम फ्लोर में बैठ गया था एंड विंग की फेस को पकड़ के बोल रहा था पापा पापा उठिए उठिए। वो ऐसे रो रहा था एंड ये देखने के बाद तो वांग जी था ना, वो सबको हटा के एकदम आई-1 के पास आ गया। आई-1 पापा को क्या हुआ? हाँ, ये कैसे हुआ? वांग जी एकदम शॉक्ड हो गया था। विंग उसके सामने लेटा हुआ था, विंग के बॉडी से खून आ रहा था एंड विंग अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। वांग जी को बहुत डर लग रहा था। वो जल्दी से हमारी विंग को जो है ना वो गोद में उठाया एंड वो आई-1 की तरफ देखकर बोला प्लीज़ पापा डैड के साथ आओ, डैड के साथ आओ। ये बोल के वो जल्दी से हमारी विंग को जो है ना वो कार पे बैठाया और फिर आई-1 को बिठा के वो सीधा हॉस्पिटल के लिए चला गया था। वो पूरा रास्ता किस तरीके से कार को चलाया था वो वांग जी ही जाने एंड दूसरी तरफ आई-1 सिर्फ रो रहा था। तो उसके बाद एट लास्ट लगभग 15 मिनट बाद हमारी वांग जी जो सामने उसको जो भी हॉस्पिटल मिला वो वहाँ पे चला गया था एंड वो चिल्ला रहा था, बोल रहा था डॉक्टर डॉक्टर प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़। एंड तभी कुछ डॉक्टर जो है ना वहाँ पे चल के आ गया था एंड वो विंग को देख के एकदम डर गया था, क्योंकि विंग के पूरे बॉडी में बस ब्लड एंड ब्लड था एंड ऊपर से वांग जी का भी बॉडी में ब्लड लगा हुआ था, सेम एज आई-1 उसके भी बॉडी में ब्लड लगा हुआ था। तो डॉक्टर जो है ना वो जल्दी से हमारी विंग को एक रूम में लेके चला गया था एंड बाहर हमारी वांग जी एंड आई-1 खड़ा था एंड विंग को लेके गया था ऑपरेशन थिएटर में। एंड हमारी वांग जी जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड ऊपर से आई-1 जिस तरीके से रो रहा था, वांग जी क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आई-1 को कैसे संभाले, वो अपने आप को कैसे संभाले, ये सब कुछ कैसे हैंडल करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसको याद आया मैडम यू, हाँ। एंड वो जल्दी से मैडम यू को कॉल किया एंड वो बस बोला प्लीज़ अब हॉस्पिटल में आ जाइए। एंड मैडम यू ने जस्ट एक सवाल पूछा, कौन सी हॉस्पिटल? एंड वांग जी ने जस्ट बताया एंड फिर वांग जी बैठ गया था आई-1 को अपनी गोद में बैठा के। वांग जी की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही मिनट पे क्या हो गया ये। क्योंकि वांग जी जब वहाँ पे पहुँचा था ना तो वांग जी ने देखा था कि उसकी जो कार है, उसकी जो कार की जो टायर है उसे कोई पंक्चर कर दिया था। तो वांग जी को वही ठीक करके फिर आना पड़ा था, इसलिए वांग जी को लेट हो गया। यानी इन बीच ये क्या हो गया वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऐसे ही 30 मिनट हो गया था एंड वहाँ पे मैडम यू एंड जियांग चेंग भाग के आया एंड वो लोग आके ही देखा तो वांग जी एंड आई-1 बैठा हुआ था एंड वांग जी एंड आई-1 के बॉडी में वो खून देख के मैडम यू एकदम डर गया था एंड मैडम यू सीधा आई-1 के पास आया, आई-1 को गोद में उठाया एंड वो वांग जी की तरफ देखने बोला ये क्या हुआ? हाँ, ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? मेरा विंग कहाँ है? हाँ, मेरा विंग कहाँ है? एंड वांग जी जस्ट अपनी आंखों को उठा के मैडम यू की तरफ देखा एंड बोला वो बहुत जख्मी हो गया है, वो ऑपरेशन थिएटर में है, उसकी ऑपरेशन हो रहा है। वांग जी बात नहीं कर पा रहा था, वो रो रहा था कंटिन्यूसली एंड मैडम यू ने बोला तुम रहते हुए मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना। बट वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं, वो बस शांत था
आईवन भी रो रहा था। तो मैडम यू जो है ना वो जियांग चंग के पास आईवन को दिया एंड बोला उसे उसे घर लेके जाओ, उसको घर लेके जाओ एंड याले को बोलना उसके संभालने के लिए, वो अभी बहुत ज़्यादा ही परेशान है, बहुत रो रहा है, तुम उसे घर लेके जाओ और मैं यहाँ पे हूँ। तो वो हमारी जियांग चंग ने वही क्या आईवन को लेकर चला गया था। आईवन जाना तो नहीं चाहता था, बट जब हमारी मैडम यू ने समझाया तो आईवन चला गया था। एंड दूसरी तरफ हमारी वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ था एंड वो रो रहा था, बस वो रोए जा रहा था। क्या विंग एंड वो उन दोनों के लाइफ में क्या कभी हैप्पीनेस नहीं आ सकता? क्या वो लोग कभी हैप्पी नहीं रह सकता? जस्ट कुछ ही मिनट में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों गॉड, क्यों क्यों हमेशा ऐसा होता है? क्या वो दोनों थोड़ा हैप्पीनेस डिजर्व नहीं करता? हाँ, थोड़ा अच्छे से रहना, एक दूसरे के प्यार करना ये डिजर्व नहीं करता? क्या ये उन लोगों की डेस्टिनी में है ही नहीं? क्यों? वो बस यही प्रे कर रहा था कि बस विंग ठीक हो जाए, बस विंग ठीक हो जाए, विंग को कुछ ना हो। अगर विंग को कुछ हो गया इस बार वांग जी जीते जी मर जाएगा, वो एकदम मर जाएगा। वो रो रहा था, तभी मैडम ने जो है ना वांग जी को हक कर लिया था एंड बोला उसे कुछ नहीं होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, तुम्हें नहीं पता उसके साथ बहुत सारी चीज़ हुआ है, वो उन सारी चीज़ों को फाइट करके अकेला इतनी दूर तक आया है, तो वो इस चीज़ को भी सरवाइव कर लेगा। तो हमारी भांजी ने देखकर बोला उसकी बॉडी में बहुत खून था, उसका पूरा बॉडी ब्लड से लटपट हुआ था, वो बहुत जख्मी था। तो मैंने मुझे बोला उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। बट ये हुआ कैसे? भांजी बोले तो मुझे नहीं पता, मैं वो घूमने गई थी और मैं बस कार पार्किंग में था, मैं कार लेके आ रही थी एंड उसी टाइम में ये सब कुछ हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। एंड मैडम यू जो है ना वो भांजी को मतलब शांत कर रहा था एंड कुछ सोच रहा था। लगभग 2 घंटे बाद उस ऑपरेशन थिएटर की जो लाइट है ना वो बंद हो गया था एंड कुछ डॉक्टर बाहर आ गया था एंड हमारी वांग जी एकदम खड़ा हो गया था एंड वो डॉक्टर की तरफ देखा तो वो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल है, बट अभी हमें 24 घंटे तक वेट करना पड़ेगा क्योंकि उनके सर की जो इंजरीज है ना वो बहुत गहरा है, तो हमें पहले देखना होगा, उसके बाद ही हम बताएंगे कि क्या है। तो हमारी वांग जी एकदम शांत होकर बैठ गया था। अभी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है उतना ही उसके लिए बहुत है एंड विंग ठीक हो जाएगा, विंग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एंड ऐसे ही वो पूरा रात बीत गया था। नेक्स्ट डे हमारी जो विंग को बेड पे शिफ्ट कर दिया गया था एंड अभी तक उसे होश नहीं आया था एंड हमारी जो वांग जी था ना वो वहाँ पे बैठा हुआ था। तभी मैडम यू जो है ना वो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला ऐसे यहाँ पे बैठ के अपनी आंसू बहाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये पता करो विंग के साथ ऐसा क्यों हुआ है, किसने किया है मेरे विंग के साथ, और ये तुम्हें पता करना होगा। एंड हमारी वांग जी ने देखा एंड बोला ये तो एक एक्सीडेंट था ना। तो मैडम यू ने बोला कुछ चीज़ें लगता है एक्सीडेंट, बट जब तुम पता करोगे तब तुम्हें पता कुछ और ही चलेगा। पता करो, तुम्हें पता है ना विंग की दुश्मन की कमी नहीं है, उसके पास बहुत सारी दुश्मन है। तो हमारी वांग जी समझ रहा था एंड वो अपनी सर को हिला दिया एंड उसके बाद वो फिर से किसी इंसान को फ़ोन किया एंड सब कुछ बताया कि क्या हुआ है, सब कुछ पता करो। उसके बाद वो फ़ोन को रख दिया था एंड वो मतलब बेड पे दिया गया था। तब हमारी वांग जी विंग के पास गया था। विंग अभी भी होश में नहीं था, उसकी सर पे उसकी हाथों में बहुत जगहों पे पट्टी लगा हुआ था एंड वांग जी बस वही सब कुछ देख रहा था एंड वो विंग के गालों को टच किया एंड वो याद करने लगा कल उन लोगों ने कितनी एंजॉय किया था, कितनी, एंड आज क्या हो गया, क्या हो गया। एंड वो बस रो रहा था एंड मैडम ही वहाँ पे आया एंड बोला मत रो, वो ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी और तुम टेंशन मत लो। मैंने बताया था ना विंग एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, वो उठ जाएगा, तुम एक बार आईवन से बात कर लो, वो रो रहा है। तब हमारी वांग जी को याद आया हाँ वो तो आईवन की बात भूल ही गया था, तो वो फिर आईवन से भी बात किया। तो ऐसे ही लगभग पूरा दिन निकल गया था, शाम का वक्त था। वांग जी को पास एक कॉल आया एंड फिर वो कॉल आने के बाद हमारी वांग जी का खून खौल उठा था क्योंकि उस डिटेक्टिव ने बता दिया था कि कल क्या हुआ था, विंग को किस कार ने जानबूझ के टक्कर मारा था। तब वांग जी ने बोला था किसका कार है वो, तो उस डिटेक्टिव ने बता दिया था साव लूशी। तब हमारी वांग जी जो है ना अपनी आंखों को बंद कर लिया एंड बोला वो कहाँ है, उसे ढूंढ के बाहर निकालो और उससे क्या करना है
वो मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं अपने हाथों से उसे सजा दूंगी। मेरी विंग की जितनी भी खून बहाया है ना, एक एक बूंद खून की बदला मैं उससे लूँगी। उससे अगर मौत की घाट मैं नहीं उतारा ना, मेरा नाम भी लान वांगजी नहीं। और उसके बाद वो फ़ोन को रख दिया था। तो ऐसे ही लाइक रात के 11:30 बजे हमारी विंग को होश आया था। एंड विंग को होश आने के बाद हमारा विंग आसपास देख रहा था, तभी उसने देखा उसके पास उसके अल्फ़ा बैठा हुआ है। एंड जब वो अच्छे से नोटिस किया सब कुछ, तो उसे लगा वो हॉस्पिटल में है। तो तभी वो हिलने लगा, तो हमारी वांगजी को भी होश आ गया था। मतलब वांगजी भी उठ गया था, क्योंकि वांगजी थोड़ा सो गया था, क्योंकि वो कल रात से सोया नहीं था। तो वांगजी जब देखा कि विंग उठ गया है, वो जल्दी से विंग के पास आए, बोला विंग विंग तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हो ना? मैं डॉक्टर को बुला रही हूँ। ये बोल के वो जल्दी से जो है ना साइड में जो बेल रखा हुआ था उसे प्रेस किया, तो डॉक्टर आ गया कुछ ही टाइम में। उसके बाद डॉक्टर ने अच्छे से विंग को एकदम चेक किया, सब कुछ किया। उसके बाद बोला पेशेंट अभी बहुत ठीक है पहले से, बट उनको अभी थोड़ा सा चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनके पैर में एक इंजरी हो गया है। तो हमारी वांगजी समझ रहा था। एंड विंग जो एकदम शांत खड़ा था। एंड उसके बाद हमारी जब डॉक्टर चला गया, विंग ने बोला वांगजी आयुन कैसा है? वो ठीक है ना? कि वो रो रहा है? उसके सामने ही मेरे साथ ये हुआ था। मेरा बेबी तो बहुत ट्रोमाटाइज हो गया होगा, वो सही है ना? तब हमारी वांगजी ने बोला सब कुछ सही है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ सही है। हमारी बेबी बहुत समझदार है, वो सब कुछ समझते हैं। तो हमारी विंग अपने सर को हिला दिया था। उसके बाद हमारी वांगजी विंग से पूछा क्या दर्द हो रहा है कहीं पे? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ। तो हमारी विंग ने वांगजी की तरफ देखा एंड बोला नहीं लांसन, दर्द नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ। तो वांगजी ने विंग की तरफ देखा एंड बोला मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी विंग, बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें खो दूँगी, फिर से मैं तुम्हें खो दूँगी। एंड इस बार अगर मैं तुम्हें खो देती ना, मैं ज़िंदा नहीं रह पाती विंग, मैं मर जाती। वांगजी के मुंह पे हाथ रखा एंड बोला वांगजी ये मरने की बात मत करो, मैं बस तुम्हारे साथ अब एक हैप्पी लाइफ जीना चाहती हूँ, बस तुम मैं आयुन, बस। तब वांगजी ने बोला बट विंग ये कैसी बात है? विंग ने बोला क्या? तो वांगजी ने बोला बस हमारी एक बेबी नहीं, मैं ये नहीं मान सकती, मुझे और एक चाहिए। तो हमारी हुई ने देखकर बोला क्या मतलब? तो हमारी जो वांगजी है ना उसने बोला आयुन जब हुआ तब मैं नहीं थी, मैं आयुन को बड़ा होते हुए मैं नहीं देख पाई। अब मैं चाहती हूँ हमारे पास और एक बेबी आए, एंड वो जब होगा फर्स्ट टाइम मैं उसे गोद लेना चाहती हूँ, मैं उसको बड़े होते हुए अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। विंग वांगजी को देख रहा था। एंड उसके बाद वो जो है ना वो कुछ नहीं बोला। ऐसे ही 2 दिन बीत गया था। एंड आज विंग को हॉस्पिटल से फाइनली डिस्चार्ज मिल गया था। एंड वो जब घर के पास पहुंचा ना, तो हमारी वांगजी जो है ना वो विंग की तरफ देखा एंड बोला आर यू रेडी? तो विंग ने देखा एंड बोला हाँ। तो वांगजी ने बोला ओके देन अपनी आँखों को बंद करो। तो विंग ने बोला क्यों? तो वांगजी ने बोला बस बंद करो ना अपनी आँखों को। तो हमारी विंग जो है ना वो बंद नहीं कर रहा था। तो वांगजी ने बोला तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको। ये बोल के वो जल्दी से कपड़े को बाहर किया अपने पॉकेट से। एंड फिर वो विंग की आँखों को जो है ना बांध दिया था, क्योंकि विंग चल नहीं सकता, उसके पैर में बहुत इंजरीज आ गया है। तो वांगजी क्योंकि विंग व्हील चेयर में था तो वो बैठा हुआ था, तो वांगजी जल्दी से उसकी आँखों को बांध दिया था। विंग ने बोला क्या कर रहे हो तुम? तभी वांगजी ने बोला श्श। तो उसके बाद हमारी वांगजी डोर खोला एंड उसे अंदर लेके गया एंड विंग को बोला ओके नाउ यू रेडी? तो विंग को समझ में आ रहा था तो कुछ तो घोटाला है। तो हमारी विंग ने अपनी सर को हिला दिया था एंड वांगजी जल्दी से उसकी आंखों से वो पट्टी को खोल दिया। एंड तभी हमारी विंग ने देखा कि सामने हमारी आयुन जो कि फूल लेके खड़ा था एंड पूरे घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। वहाँ पे वेलकम बैक लिखा हुआ था एंड वहाँ पे इतनी बड़ी मतलब बहुत बड़ा एक फ़ोटो लगा हुआ था उन तीनों की। एंड ये देखने के बाद उनके फेस पे एक आंसू आ गया था लिटरली। उसे बहुत वार्म सा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। ये घर उसे हमेशा फील करवाता है अपना घर। एंड ये देखने के बाद उसे और भी अच्छा लगा एंड वो जल्दी से हमारी आयुन को हक कर लिया था एंड आयुन से पूछने लगा कि वो ठीक है ना? तो आयुन बोल रहा था। एंड ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया था। हाँ, कुछ टाइम बीत गया था, लगभग 1 हफ्ता। एंड एक दिन हमारी विंग जो कि मतलब वो बैठा हुआ था, तभी उसके डोर पे नॉक हुआ। तो हमारी वांगजी दरवाज़ा खुला तो वहाँ पे मिस्टर ज़ियाओ मतलब जो ज़ाओ था ना वो खड़ा था। एंड वो वांगजी की तरफ देखा एंड बोला
प्लीज़ आप लूसी को प्लीज़ मुझे दे दीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। वो मेरा एक लौता बच्चा है और मुझे वो नहीं मिल रहा है। और मुझे जितना पता चला है कि आपने ही उसके साथ कुछ किया होगा। प्लीज़ मेरे बच्चे को लौटा दीजिए। वो ऐसे बेग कर रहा था एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड विंग जो ये सब कुछ सुन लिया था एंड वो तो उठ के आ नहीं सकता क्योंकि वो चल नहीं पा रहा है। तो हम जो मिस्टर जाओ तक की तरफ वांग जी ने देखा है एंड बोला, आपका बेटी जो किया है उसे उसकी ही सज़ा मिलेगा। मैंने उसको पुलिस में दे दिया है, आपको तो बताया ही था। तो बोला तो वो लोग मुझे मेरी बेटी से मिलने क्यों नहीं दे रहा है। तो वांग जी ने बोला, एक खूनी को कैसे किसी से मिलने दे सकता है, हाँ आप ही बताइए। और अगर आपको अपनी बेटी से मिलना है देन आप कोर्ट में मिल लेना। ये बोल के वो दरवाज़ा बंद कर दिया था एंड विंग वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, लूसी उसके साथ क्या हुआ है। तो वांग जी ने अभी तक बताया नहीं था कि वो उसका कोई एक्सीडेंट नहीं था, उसे लूसी ने मारने की कोशिश किया था। तो वांग जी अब विंग को सब कुछ बता दिया था एंड विंग एकदम शांत था। तभी वांग जी ने बोला, तुम टेंशन मत लो विंग, तुम्हारी एक एक खून की बूंद की बदला मैं उसे लेके रहूँगी, समझ में आई। तो विंग ने वांग जी की तरफ देखा एंड वो अपनी अल्फा को हर एक बात को बहुत अच्छे से समझता है, बहुत अच्छे से। एंड वांग जी क्या बताना चाहते हैं वो भी वो समझ गया था। तो उसके बाद वो और कुछ सवाल नहीं किया था एंड उसके बाद 1 महीना बीत गया था। हाँ, इन 1 महीने में जो कांग्से सरन था उनको भी सज़ा मिल गया, उनको भी जेल में भेज दिया गया था एंड जाओ लूसी को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। हाँ, सबके लिए वो मेंटल हॉस्पिटल था जहाँ पे लोगों को ठीक किया जाता है। बट लूसी के साथ कुछ और ही हो रहा था। उस हॉस्पिटल में लूसी की इलाज से ज़्यादा लूसी के साथ टॉर्चर किया जा रहा था। वो वांग जी करवा रहा था। हाँ, हर दिन लूसी के साथ जो टॉर्चर होता था ना, लूसी चिल्लाता था, रोता था, वांग जी से माफ़ी मांगता था। बट वांग जी नहीं, उसे नहीं माफ़ करेगा, कभी भी नहीं। ऐसे ही देखते देखते 6 मंथ बीत गया था एंड अभी भी हमारी विंग प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहा था। एंड वांग जी जो आज उसे बोल रहा था वो लोग घूमने जाएंगे एक ट्रिप पे एंड हमारी विंग को समझ नहीं आ रहा था कि जहाँ पे वो चल नहीं सकता वहाँ पे वो ट्रिप में कैसे जा सकता है। एंड वांग जी बोल रहा था, मैं हूँ ना तुम्हारी हस्बैंड होते हुए तुम कैसे टेंशन कर सकते हो। हाँ, तो विंग बार बार पूछ रहा था, हम जा कहाँ रहे हैं ये तो बताओ। बट वांग जी वो कुछ नहीं बोल रहा था। वो सारी चीज़ों को पैक किया एंड उसके बाद हमारी विंग एंड आईवन को लेके निकल गया था। एंड जब विंग रास्ते में देख रहा था ना, वो पहले समझ नहीं पा रहा था। बट कुछ टाइम जाने के बाद या फिर जहाँ पे वांग जी को जाना था वहाँ पे थोड़ा जाने के बाद ये हमारी विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो बस वांग जी की तरफ देखकर बोला, हम कहाँ जा रहे हैं लांसान। तभी वांग जी ने बोला, देखते हैं कहाँ जा पाते। विंग ने बोला, नहीं प्लीज़, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। एंड वांग जी ने बोला, विंग जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था आज वहाँ से हम सब कुछ फिर से शुरू करेंगे, हमारी न्यू जर्नी, न्यू लाइफ। मैं नहीं चाहती तुम तुम्हारे दिल में कुछ भी पुरानी चीज़ें रखो, कोई भी दुख रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी दुख को इस दुनिया से हटा दिया है। अब बस सुख आना बाकी है हमारा, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आई हूँ। तो विंग बोला था, वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। वांग जी ने बोला, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सबको उसकी गलती का सज़ा दे चुकी हूँ, तुम टेंशन मत लो। एंड वांग जी एंड विंग कहाँ आया है पता है, वही जगह, वही पहाड़, वही गांव पे जहाँ पे उन दोनों की फर्स्ट मुलाकात हुआ था। हाँ, एंड वहाँ पे आने के बाद विंग खड़ा था। हाँ, जब वहाँ से वो उतरा था ना, वो एकदम खड़ा होके अंकल वैन की उस दुकान को देख रहा था। अब वो दुकान कोई और चला रहा था। ये देख के विंग की आंखों में आंसू आ गया था। एंड वांग जी विंग को अच्छे से पकड़ लिया एंड बोला, विंग मैंने बोला था ना, कोई भी बैड मेमोरीज़ या फिर कोई भी ऐसे मेमोरीज़ अपने दिल में मत लाओ, बस देखो, खुश रहो, हैप्पी रहो हमारे साथ। ये बोल के इसके बाद वांग जी खुद विंग को अपनी पीठ में बैठा लिया था एंड आईवन को लेके वो पहाड़ के ऊपर जा रहा था उसी घर में। ऐसे ही लगभग कुछ टाइम चलने के बाद वो लोग हमारी विंग के उस पुराने घर पे आ गए थे। हाँ, बट वो एक घर नहीं था क्योंकि विंग जब यहाँ से चला गया था उस घर को तोड़ फोड़ कर दिया गया था। तो अब जो घर बना है वो एकदम न्यू, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा।
एंड वो देख के विंग और भी शॉक्ड हो गया था। वो भांगजी की तरफ देखकर बोला ये भांगजी ने बोला मैंने किया है तुम्हारे लिए, ये बोल के उस घर की एक की भांगजी विंग के हाथों में दिया एंड बोला जाओ अपने घर पे देखो अपने घर को। एंड विंग जो है ना वो देख रहा था। तभी भांगजी फिर उस घर की दरवाज़ा खोला एंड विंग को अंदर लेके गया एंड विंग आसपास सब कुछ देख रहा था, ये घर, ये गाँव, ये सब कुछ विंग ने कितना मिस किया। बट यही गाँव, यही लोग विंग को हद से ज़्यादा चोट पहुंचाया था। एंड आज उसका अल्फ़ा उसे यहाँ पे लेके आया है जब उसके माथे के ऊपर से सारी दाग, सारी कलंक, सारी झूठी चीज़ निकल गया है। क्या वो इतनी लकी है, इतनी लकी? कोई इंसान किसी के लिए इतनी सारी चीज़ कैसे कर सकता है, कैसे? वो यही वांगजी को देख रहा था। एंड उसके बाद हमारी वांगजी, विंग एंड आईवान वहाँ पे ही अपनी वो ट्रिप को इंजॉय करते हैं। वांगजी आईवान को हर एक जगह दिखा रहा था एंड वो बता भी रहा था तुम्हारे पापा और मैं यहाँ पे मिले थे। एंड आईवान देख भी रहा था, बहुत सारी क्वेश्चन भी कर रहा था। एंड हमारी विंग जस्ट वांगजी को देखे जा रहा था। क्या वांगजी चाहता था कि आईवान सब कुछ देखे, सब कुछ जाने, उसकी फादर के बारे में, उसकी फादर की लव स्टोरी के बारे में। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद लगभग 15 दिन तक उन लोग वहाँ पे रहे थे। इवन बहुत सारे गांव के लोग भी विंग के पास आया था, विंग से माफ़ी मांगा था एंड विंग सबको माफ़ भी कर दिया था। वो बहुत हैप्पी था, बहुत ज़्यादा, एंड अपने आप को बहुत लकी भी मानता है। एंड उससे भी बड़ी बात, वो गॉड को हमेशा थैंक यू बोलती है कि उसे और एक चांस मिला, कि वो वांगजी के साथ रह पा रहा है, उसको फिर से एक हैप्पी फैमिली मिला। इस बार उसका बस एक ही होप है कि उसका वो फैमिली कभी टूटे ना, हमेशा वो लोग एक साथ रहे, अच्छे से रहे। हाँ, अभी यही हमारी विंग का लास्ट विश है एंड ये स्टोरी हमारी यहाँ पे ही स्टॉप होता है। आई नो इसकी एंडिंग में थोड़ा सा लाइट दिखाने की कोशिश किया था, ज़्यादा कुछ मैंने दिखाया नहीं है, बट मुझे लग रहा था कि ये स्टोरी पहले से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसे वैसे चला रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको एंडिंग को थोड़ा लाइट रखते हैं, उतना कुछ ज़्यादा मतलब दिखाऊंगा नहीं। एंड ये स्टोरी अनवांटेड प्रेगनेंसी यहाँ पे ही ख़त्म होते हैं। एंड प्लीज़ आप लोग ऑनेस्टी के साथ मुझे बताना ये स्टोरी कैसा लगा है, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से मुझे बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो बस मैं यही बताना चाहती हूँ। और अभी के लिए बाय। फिर से इंशाल्लाह मैं आऊँगी आप लोगों के साथ और एक न्यू एफ लेके। तो तब तक मेरे लिए वेट करना और कोई भी मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना, ओके? तो चलो बाय।